हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स। और इसमें 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को दिए गए हैं वन लाइनर के रूप में। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि वन लाइनर है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 अप्रैल से कि 1 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस। उसके बाद है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया गया है। तो इसके लेखक हैं मीना नायर। फिर नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है। तो वरुण 2022 जो है वो फ्रांस के साथ शुरू हुआ है और ये 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया। तो ये मणिपुर के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है कैच द रेन कैंपेन 2022। फिर नेक्स्ट है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। तो वो बने हैं ड्वेन ब्रावो। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 2 अप्रैल में, जहाँ पहला है कि 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 2 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश भारत में। चलिए नेक्स्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है और इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम है अल रिहला। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, ठीक है। और उसमें जो नई गेंद जारी की गई है वर्ल्ड कप 2022 के लिए वो है अल रिहला। फिर नेक्स्ट है किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई। तो ये श्रीलंका में की गई है आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर पीटर नेवल ने संन्यास की घोषणा की। तो पीटर नेवल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा की, ये क्रिकेटर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मातुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। मातुआ धर्म महामेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 3 अप्रैल में। 3 अप्रैल में है कि किस मंत्रालय के द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता। तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। विमेंस का क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं 4 अप्रैल में। पहला है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए। तो ये बने हैं गौतम अडानी। भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी। फिर नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में कौन पहले स्थान पर रहा। तो ये रहा छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट है कि ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने वेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। तो ये जीता है फाल्गुनी शाह ने। वेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार फाल्गुनी शाह ग्रैमी अवार्ड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया। तो ये हरियाणा सरकार का है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल। फिर नेक्स्ट है कि किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता। तो ये जीता है ईगा स्वितेक ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान हुआ। तो ये चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में है और ये दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 5 अप्रैल में, जहाँ है कि 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 5 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्र दिवस, मतलब नेशनल मैरीटाइम डे। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है। तो ये तमिलनाडु की सरकार ने लॉन्च किया है कावल उथवी। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। तो ये श्रावस्ती में की है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला। तो ये आंध्र प्रदेश को 13 नए जिलों के साथ उसका एक नया नक्शा बना है आंध्र प्रदेश का।
अब आते हैं 6 अप्रैल में, जहाँ पहला है कि 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के गया सासोमा गांव में जो है वो सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये मिला है आरिफा जौहरी को। चलिए नेक्स्ट देखें। 7 अप्रैल में देखें तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर है कि किसे सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया? तो ये रामदरस मिश्रा को नामित किया गया है सरस्वती सम्मान 2021 के लिए। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया? तो ये कोरोना का नया जो वेरिएंट है वो मुंबई में पाया गया, इसका नाम है XE। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये एलन मस्क हैं। फोर्ब्स के द्वारा जो जारी किया गया रिपोर्ट है उसमें अरबपतियों की सूची में पहला स्थान पर एलन मस्क, जो कि स्पेसएक्स के मालिक हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा? तो ये नीदरलैंड में रखा है पीले कलर की ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री। चलिए नेक्स्ट देखें। 8 अप्रैल में देखेंगे तो पहला है कि किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सत्यपाल मलिक को। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो ये कनाडा के फोटोग्राफर हैं जिन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता। फिर नेक्स्ट है कि किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया? तो ये अमेज़न ने किया है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफल परीक्षण किया है? तो ये चीन ने किया है पृथ्वी अवलोकन के लिए एक उपग्रह जिसका नाम है गाओफेन 303, इसका सफल परीक्षण चीन ने किया। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 9 अप्रैल में, जहाँ पहला है कि किसने अवसर योजना शुरू किया? तो ये भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकार है, उसने शुरू किया है, AAI ने। इसने अवसर योजना शुरू किया है जो वहाँ के स्थानीय लोगों को एक स्पेस दिया जाएगा जहाँ पर वो अपने वस्तुओं को बेच सकेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क। फिर नेक्स्ट के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना? तो ये है टॉम्स ऑफ सैंड, जो पहला पहला हिंदी उपन्यास है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है, टॉम्स ऑफ सैंड। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 10 अप्रैल में, जहाँ कि 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व होम्योपैथी दिवस। फिर नेक्स्ट है कि पिक्सेल ने स्पेसएक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो पिक्सेल ने जो लॉन्च किया है स्पेसएक्स के साथ पहला उपग्रह, उसका नाम है शकुंतला। फिर नेक्स्ट है कि WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? तो ये कोवैक्सीन की सप्लाई जो है उसे सस्पेंड किया गया है WHO के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो है वू यजून। चलिए अगला देखें। अब आते हैं 11 अप्रैल में, जहाँ पहला है कि 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में। फिर नेक्स्ट है किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू की है एक स्टेशन एक उत्पाद पहल। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये मिसाइल है शाहीन 3 मिसाइल, जिसका परीक्षण सफल हो गया और ये पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा गुजरात। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग मिलेगा? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है जिसे GI टैग प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कि थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो थाईलैंड के ओपन जो बॉक्सिंग टूर्नामेंट थे 2022 के, उसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। फिर नेक्स्ट है कि किसने प्रतिष्ठित
ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? ओ हेनरी पुरस्कार जीता है अमर मित्रा ने। फिर नेक्स्ट है कि F1 यानी फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लेयर ने। चार्ल्स लेक्लेयर ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 12 अप्रैल में, जहां है कि 12 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर नेक्स्ट है कि चौथा, US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ वॉशिंगटन DC में। फिर नेक्स्ट है कि DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये राजस्थान में किया है हेलिना का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा, और ये एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। फिर नेक्स्ट है कि मार्च 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो देखिए, ये पुरुष कैटेगरी में बाबर आजम को और महिला कैटेगरी में रचेल हेंस को चुना गया है। फिर नेक्स्ट है कि किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन को। नेक्स्ट है कि किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घटना बनाया है? तो ये IIT मद्रास ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 13 अप्रैल में, जहाँ पहला है कि 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है सियाचिन दिवस के रूप में। फिर नेक्स्ट है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है वो जंगली जानवरों को अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। फिर नेक्स्ट है कि किस दिवस को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, यहाँ दिवस नहीं, यहाँ देश होगा। मतलब किस देश ने 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट है कि पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये झारखंड में आयोजित हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका मिलकर करने वाला है ICC पुरुष का T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबानी। फिर नेक्स्ट है कि किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है PM नरेंद्र मोदी को। फिर नेक्स्ट है कि किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो ये जीता है फाल्गुनी नायर ने। फिर नेक्स्ट है कि IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है हार्दिक पांड्या। IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं हार्दिक पांड्या। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं 14 अप्रैल में। पहला है कि 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व चगास रोग दिवस। फिर नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंड्रयू मैकडॉनल्ड्स। फिर नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 8%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप नीदरलैंड ने जीता है, सॉरी, ठीक है, नीदरलैंड ने। फिर नेक्स्ट है कि किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंद। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि 15 अप्रैल में आते हैं, जहां 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया है अपना स्थापना दिवस 15 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट है कि हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना के किस IIT के साथ समझौता किया? तो ये IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। फिर नेक्स्ट है कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है भूषण कुमार, और कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात के हैं। सूचना अनुसार कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हिम पहाड़ी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने घोषणा की है। ठीक है।
हिम प्रहारी योजना शुरू करने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब शुरू करते हैं 16 अप्रैल में, जहां पहला है कि 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है विश्व आवास दिवस। फिर नेक्स्ट है कि 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता। तो ये जीता था तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है प्रभात पटनायक को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस देश ने आयरन बीमा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आयरन बीम का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो किया है इजराइल ने। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो ये तमिलनाडु ने घोषणा की है 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की। फिर नेक्स्ट है कि नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया। तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में। पोइला बैसाख बांग्लादेश में। नेक्स्ट है हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ। तो ये हुआ है मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है। तो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम जो है वो यूक्रेन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कि खबरों में रहा मोस्कवा जो है वो किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है। तो मोस्कवा जो युद्धपोत है वो रूस का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 17 अप्रैल में, जहाँ पहला है कि विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बन गया। तो ये बना है चीन, सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश। फिर नेक्स्ट है कि रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये माली में नियुक्त किया गया है रचना सचदेवा को भारत का राजदूत। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये किया है उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। तो ये हिमाचल प्रदेश में विकसित करेगी NHPC हरित हाइड्रोजन परियोजना। नेक्स्ट है किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है। तो ये IIT गुवाहाटी ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 18 अप्रैल में। पहला है कि 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है विश्व विरासत दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है। तो ये इंडोनेशिया ने किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ। तो ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो ये बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि किस देश ने जोगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो ठीक है, इसका उत्तर होगा चीन। ठीक है, जोगजिंग 6D जो उपग्रह है अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है वो किया गया है चीन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 19 अप्रैल में, जहाँ पहला है कि 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है विश्व लीवर दिवस। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया। तो ये किया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में किया गया है कृपाण शक्ति अभ्यास भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने। फिर नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया। तो मेगी जो है वो फिलीपींस में बड़े पैमाने पर विनाश किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 20 अप्रैल में, जहाँ पहला है कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। तो ये राजस्थान बना है। फिर नेक्स्ट है कि किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो यह है शांति सेट्टी। नेक्स्ट है कि ONGC ने किसे निदेशक वित्त और CFO नियुक्त किया है। तो ये किया है पोमिला जसवाल। नेक्स्ट है कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो ये मनाया गया है कर्नाटका में। नेक्स्ट है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है डी गुकेश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है।
तो ये नेक्सो ने किया है। ठीक है, दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड। ठीक है, एक तरह से पेमेंट कार्ड है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 21 अप्रैल में। 21 अप्रैल का है, किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसने रूस ने किया है सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण। फिर नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये लिया है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं किरण पोलार्ड, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। फिर नेक्स्ट है कि जारी हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहे? तो ये है साइरस एस पूनावाला, साइरस एस पूनावाला। नेक्स्ट है, गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई है झारखंड में, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, कर्नाटका में निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है असम में, और ये भारत का पहला है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 22 अप्रैल में। 22 अप्रैल में पहला है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अमेरिका। नेक्स्ट है, किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है राघव चड्डा, यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट की सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो ये लगेगी तेलंगाना में। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? तो ये मिला है मणिपुर को। ठीक है, नेक्स्ट है कि केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 23 अप्रैल में। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया? तो ये रोहित शर्मा को नामित किया गया है। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित करने वाले में एक रोहित शर्मा भी हैं। नेक्स्ट है, नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो ये बबीता सिंह को चुना गया है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने हैं अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट है, ICC का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है वसीम खान को, ICC का महाप्रबंधक वसीम खान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे 24 अप्रैल में, जहां पहला है कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया? तो ये किया है NTPC ने। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया गया है कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए NTPC के साथ। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया? तो ये भरूच में शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये है 328 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 में। फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये 180 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 25 अप्रैल में कि 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है 25 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट है कि EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए MG मोटर इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये MG मोटर इंडिया ने EV चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए BPCL के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 26 अप्रैल में कि 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। फिर नेक्स्ट है कि जारी सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा अमेरिका।
फिर नेक्स्ट है किस राज्य का जामतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया? तो ये झारखंड है, झारखंड का जिला है, जामतारा जिला है जहां हर गांव में पुस्तकालय वाला ये पहला जिला बन गया। नेक्स्ट है खोंगजोम। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो ये भारत ने भाग लिया है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की तमिलनाडु सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 27 अप्रैल में, जहां पहला है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है सर डेविड एटनबरो को। फिर नेक्स्ट है किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया? तो ये किया गया है ग्वाडलजारा को। फिर नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला? तो ये यूक्रेन को मिला है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया। फिर नेक्स्ट है कि भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है। फिर नेक्स्ट है प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया? तो ये नासा ने किया है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो सांस शुरू करने वाला है कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है अरुण वेंकट रमन ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 28 अप्रैल में, जहां पहला कि 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस। फिर नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? तो ये किया गया है मेघालय के द्वारा संगीत योजना परियोजना का शुरुआत। फिर नेक्स्ट है किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्विनोर के साथ समझौता किया है? तो ये ओएनजीसी ने किया है। नेक्स्ट है एम विजयन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो एम विजयन जो थे वो एक जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना? तो यह है आगरा। उत्तर प्रदेश का आगरा जो है वो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 29 अप्रैल में। 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। फिर नेक्स्ट है कि 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाले पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट ग्लोवो किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं रॉबर्ट ग्लोवो। फिर नेक्स्ट है कि 2022-23 में नैस्कॉम के चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? नैस्कॉम का नया चेयरपर्सन जो नियुक्त किया गया है वो कृष्णन रामानुजम। नेक्स्ट है कि एलएनटी ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये आईआईटी बॉम्बे के साथ किया। आईआईटी बॉम्बे के साथ एलएनटी ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 30 अप्रैल में। 30 अप्रैल को पहला है कि जारी सूचना के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये एस्टोनिया करेगा। फिर नेक्स्ट है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है गगन। गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? तो यह है इंडिगो। नेक्स्ट है कि जारी सिपरी की ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है तीसरे स्थान पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें। onlinestudycenter.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक पीडीएफ का टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।